गर्मियों में पशुओं को सरसों का तेल देने के फायदे, गजब के फायदे। बहुत इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग है या पशुपालक हैं उनके इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर गर्मियों में हम सरसों का तेल दें या नहीं दें, यदि दे रहे हैं तो क्या फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो मस्टर्ड ऑयल आता है उसका उपयोग यदि आप गर्मियों में यदि उपयोग करना चाहते हैं तो क्या बेनिफिट आप अपने पशु में पा सकते हैं, जो आपकी जो गाय भैंस हैं उनमें, और कैसे देकर के आप उनमें दूध व फैट की मात्रा आप आसानी से बढ़ा सकते हैं, क्या बेनिफिट है। आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। जो कि पशुपालक हैं उनमें इस तरह की दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रांति रहती है कि सर गर्मी में सरसों का तेल दें या नहीं दें, दें तो कितना दें, कितने दिन दें, क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्या नुकसान भी कर सकता है क्या, तो पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। देखो, सरसों का तेल, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरसों के तेल में होता क्या है। बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि सरसों के तेल में होता क्या है। तो सरसों के तेल के अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन ए होती है और विटामिन ई होती है। साथ साथ में इसके अंदर जिस प्रकार से कैल्शियम, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में जो सरसों का तेल होता है उसके अंदर पाई जाती हैं। अब देखो, इसके अंदर विटामिन ई भी है, विटामिन ए भी है, जो कि आपके पशुओं में, जिस प्रकार से कई तरह के पशु हैं जिनमें इम्यूनिटी डाउन होती है या कमज़ोर होती है, या कोई पशु कमज़ोर होते हैं, या जिस तरह से कई इस तरह की जो डिजीज़ हैं जिनकी वजह से आपका पशु में इस तरह की विटामिन्स, प्रोटीन्स और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उनकी भी पूर्ति ये सरसों का तेल पशुओं में करता है। तो इसके देखो, इसके अंदर इस तरह के जो विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, और जो मैंने बताया कि इसके अंदर जो होते हैं वह आपके पशु के लिए बेनिफिट देते हैं। तो किस तरह की स्थिति में सरसों का तेल आपके पशु के लिए रामबाण होता है, कौन सी स्थिति में। तो यदि आपके पशु में जिस प्रकार से स्किन डिजीज यानी स्किन इन्फेक्शन हो गया, या चर्म रोग यदि आपके पशु में हो गया है, या जिन पशुओं की स्किन खुरदरी है, यानी स्किन खुरदरी है, चमकीली नहीं है, तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं को ये सरसों का तेल पिला सकते हैं या किसी बांट या दाना मिश्रण के साथ देकर के उन्हें खिला सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है स्किन डिजीज़ या स्किन इन्फेक्शन में सरसों के तेल का। इसी तरह से यदि आपके पशु में कहीं पर चोट आ गई, मोच लग गई, या कहीं पर पशु गिर गया, तो उस स्थिति में भी आप अपने पशुओं को सरसों का तेल देकर के बहुत अच्छा बेनिफिट पा सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ सरसों के तेल के अंदर जिस प्रकार से मेटाबॉलिक डिजीज या कोई इस तरह के पेट से संबंधित बीमारी, जिस प्रकार से पशु में पेट बंद हो गया, पेट बंद लग गया, पशु गोबर नहीं कर रहा है, या पशु में गोबर बंद या पेट बंद की वजह से उसके अंदर बार बार पेट में गैस बन रही है, अफारा पशु में आ रहा है, गैस नहीं रुक रही है, यानी गैस बनना नहीं रुक रही है, पेट में बार बार आफरा आता है, तो उस स्थिति में कहने का मतलब है कि ब्लॉट, टिम्पेनी और इन्फेक्शन जैसी डिजीज़ में आप सरसों का तेल मेडिसिन के तौर पर आपका वेटेरिनियन आपको बताता है और उस स्थिति में करवाते भी हैं, और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। चाहे किसी भी तरह के वेदर में हो, आप उस तरह के मौसम में आप इस सरसों का तेल का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि पशु में जिस प्रकार से पेट दर्द का, तो सरसों का तेल एक रामबाण उपाय है। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नो छोटे से बड़ा हो, सभी तरह के पशुओं में आप सरसों का तेल पेट दर्द में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन पेट दर्द यदि पशु में बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, पशु पेट पर लात मार रहा है, उस स्थिति में साथ में पेट में अफारा गैस बन गई है, तो वहाँ पर सरसों के तेल की मात्रा पशु को ज़्यादा दी जाती है। कहने का मतलब है कि जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, जैसे गाय भैंस जिनका बॉडी वेट 300 से 500 केजी तक है, तो उनको जितना बॉडी वेट होता है उतना ही ml दिया जाता है। 300 केजी का है तो 300 ml साथ में दिया जाता है, 500 केजी का है तो 500 ml सिंगल डोज उस पशुओं को दी जाती है यदि पशु में इस तरह की यदि दिक्कत होती है। और कई तरह की जो मेडिसिन है उसमें इलाज नहीं करती, लेकिन उस स्थिति में सरसों का तेल आप
दे करके पशुओं को बचा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप अपने पशु में आप दूध व फैट बढ़ाने में, देखो दूध व फैट यदि आप अपने पशु में बढ़ाने में सरसों का तेल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स भी होती है, साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि पशु में दूध की फैट बढ़ाता है, साथ साथ में पशुओं की अडर व लेवटी का विकास भी पशु में करता है। अब दूध बढ़ाने में जिन पशुओं में दूध नहीं बढ़ पा रहा है, फैट नहीं बढ़ पा रही है, तो उन पशुओं को आप 100 ml यानी 100 ml पर डे लगातार 10 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को सरसों का तेल दे सकते हैं। 100 ml से ज़्यादा न दें। 100 ml आप सरसों का तेल शाम के समय आप अपने पशुओं को जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिक्स करके आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं, या वैसे आप डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं। लेकिन यदि आप बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिक्स करके दे देंगे तो कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा, बट आपके पशु में बेटर रिजल्ट देगा। लेकिन आप 10 दिन से ज़्यादा आप यदि दूध व फैट बढ़ाने के तौर पर कर रहे हैं तो उस स्थिति में उससे ज़्यादा न करें। फिर आप उसमें बीच में गैप दे दें। कहने का मतलब है कि 10 दिन आपने दे दिया एक महीने के अंदर, फिर दूसरा महीना आता है तो उसमें आप 10 दिन दे दें। इस तरह से आप कंटिन्यूटी दें न दें, हर महीने में आप 10-10 दिन दे करके आप अपने पशु में दूध व फैट को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि आपके पशु में दूध फैट बढ़ी रहेगी, पशुओं का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी बना रहेगा, साथ साथ में आपका पशु कमज़ोर भी नहीं रहेगा, पशुओं के शरीर पर अच्छी शाइनिंग व चमक भी बनी रहेगी। लेकिन उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। यदि ज़्यादा देंगे तो पशु में आपको पता है कि जिस प्रकार से फैटी लीवरेज इस तरह की दिक्कतें हैं, या लीवर के ऊपर इसका एक भाग है परत से जम जाती है जिसकी वजह से पशुओं को भूख कम लगना, इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो आप ज़्यादा न दें, 10 दिन 100 ml पर डे के हिसाब से दूध व फैट बढ़ाने में। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से डायरिया दस्त कर रहा है, रुक नहीं रहा है, तो उस स्थिति में आप अपने पशु को 100 ml पर डे लगातार 2 से 3 दिन दे सकते हैं। ये डायरिया दस्त रोकने में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो गर्मियों में आप अपने पशुओं को सरसों का तेल दे सकते हैं, चाहे यदि आपका पशु जिस प्रकार से प्रेग्नेंट है या भी है पशु, उस स्थिति में इस तरह की यदि दिक्कतें हो जाती हैं तो उस स्थिति में भी पशुओं को सरसों का तेल दिया जाता है। लेकिन लंबे समय तक प्रेग्नेंट पशु हैं उनको लंबे समय तक आपको नहीं देना है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, तो ज़्यादा देंगे गर्मियों में तो ये गर्मी कर सकता है। तो जो आपका पशु प्रेग्नेंट है उस स्थिति में आपको उसे डोज कम कर देनी चाहिए, यानी आप कर देनी चाहिए 50 ml, 100 ml की जगह 50 ml कर दें, और 10 दिन दे रहे हैं उससे कम दें, 5 दिन दें, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करता है। इसी तरह से यदि कई बार पशु में कोई और दिक्कत हो जाती है तो उस स्थिति में दिया जाता है। यानी जो मैंने आपको ये बेनिफिट बताए हैं, इस तरह से यदि आप देंगे तो आपके पशु में बेनिफिट कर सकता है। डोज ज़्यादा देंगे, अति मात्रा में देंगे और लंबे समय तक देंगे तो आपके पशु में नुकसान भी कर सकता है। कोई भी फैट युक्त जो लिक्विड हो वो आपके पशु में नुकसान करता है, उसकी डोज लिमिट व सही मात्रा में देते हैं। तो और रही बात दूध व फैट बढ़ाने में, इसका बहुत अच्छा रोल है। आप अपने पशुओं को दें, ताज़ा भी हुई या दिन ज़्यादा हो गए तो भी आप अपने पशु में दे करके पशु में दूध फैट बढ़ा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया उस विधि से। तो वीडियो जितना होता है पशुपालन के साथ इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।